बी.ए. पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने महाकवि कालिदास के जन्म के विषय में कुछ जानकारी ली थी और उनके जन्म को निर्धारित करने का प्रयास किया था और विद्वानों में जो मतभेद था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी सन में जो मतभेद था उन मतों को हमने विशेष रूप से पढ़ा और भारतीय परंपरा के अनुसार चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में कालिदास का समय निर्धारित करने का प्रयास भारतीय परंपरा मानने को तैयार है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से महाकवि कालिदास का नाम आता है। आज हम महाकवि कालिदास के विषय में जो किंवदंतियाँ हैं उनके विषय में, जो उनके जीवन से संबंधित हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। एक तो कालिदास का और विद्योत्तमा के विषय में हम विचार करेंगे। कालिदास और विद्योत्तमा। कालिदास के संदर्भ में तो हम ये बात बता चुके हैं कि कालिदास महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी। और विद्योत्तमा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा, हरा देगा, वह उसी के साथ विवाह करेगा। अर्थात उसने ये अपनी शर्त रखी कि जो विद्वान या कोई पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा, मैं उसी से प्रणय विवाह करूँगी, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो उससे अपमानित होकर के कुछ दुखी विद्वान विद्योत्तमा से बदला लेने की भावना से उन्होंने महाकवि कालिदास से उनका शास्त्र करवाना तय किया। वह जिस पेड़ पे बैठता था उस पेड़ पे कोई काटने के लिए तैयार था। जंगल में जिस पेड़ पे बैठा था उसकी टहनी पे बैठा उसी को काट रहा था। विद्वानों ने सोचा कि यार इससे महामूर्ख और कौन होगा, क्यों नहीं विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ इस राजकुमारी से कराया जाए। तो उन्होंने कालिदास को लेकर के राजभवन राजकुमारी के पास में चले गए और विद्योत्तमा मौन शब्दावली में एक गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब देते थे। और विद्योत्तमा को ऐसा लगता था कि वो गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब ही दे रहे हैं कि मौन स्वीकृति से बिना आवाज़ के बस। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में एक खुला हाथ दिखाया, ऐसे खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में महाकवि कालिदास ने बंद मुट्ठी दिखाई, ऐसे बंद मुट्ठी करके
दिखाया तो विद्योत्मा को लगा कि वह कह रहा है, अर्थात विद्योत्मा उसके बंद मुट्ठी को समझने का प्रयास कर रही है कि वो कालिदास के द्वारा बंद मुट्ठी को संकेत करने का मतलब ये विद्योत्मा ये समझती है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो लेकिन सभी एक मन के द्वारा संचालित होती हैं। इस प्रकार वो विद्योत्मा उसका अर्थ लेती है बंद मुट्ठी का, और इस प्रकार उस महाकवि कालिदास का उस विद्योत्मा नामक राजकुमारी से प्रणय विवाह की बात पक्की हो जाती है। अब कालिदास का विवाह विद्योत्मा नामक राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। तब विद्योत्मा को बाद में जब कालिदास की सच्चाई पता चलती है कि वे तो अनपढ़ हैं, वो तो कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कह करके घर से बाहर निकाल दिया कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस मत आना। और जब वे विद्या और प्रसिद्धि अर्जित कर लौटे तो सही रास्ता दिखाने के लिए कालिदास ने उन्हें पत्नी न मानकर उसे गुरु मान लिया। अर्थात पत्नी ने कह दिया कि जाओ अच्छे पंडित बन करके आना, और जब विद्वान बन जाओ तभी घर में प्रवेश करना, अन्यथा यहाँ घर लौटना मत। तो कालिदास ने उस पत्नी को पत्नी नहीं माना, उन्होंने ये निर्देश दिया कि विद्वान पंडित बनना, तो उसको गुरु ही मान लिया और कालिदास घर से निकल पड़े। और कालिदास ने सच्चे मन से अपनी देवी काली देवी को आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि कपाटम उद्घाटम सुंदरी, कपाटम उद्घाटम सुंदरी। उद्घाटम सुंदरी, यहाँ दरवाजा खोलो सुंदरी। अर्थात ऐसा उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलो, कपाटम उद्घाटम सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर के कहा, क्या कहा कि असित कसित वाग विशेष है। कश्चित वाग विशेष है, वाग विशेष है। इसका अर्थ है कि कोई विद्वान लगता है, कोई विद्वान लगता है। उन्होंने संस्कृत में जब पंडित विद्वान बन करके आए, उन्होंने कहा कपाटम उद्घाटम सुंदरी, कि दरवाजा खोलो सुंदरी। तो विद्योत्मा ने अंदर से सोचा कि अस्ति कश्चित वाग विशेष है, कि कोई विद्वान लगता है। और उन्होंने विद्योत्मा को अपना प्रथम प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दे दी। और उनके बाद इन 3 शब्दों से उन्होंने 3 काव्यों की रचना कर डाली। इतने काव्यों की 3 काव्य रच डाले, इतनी सी बात के लिए कि कपाटम उद्घाटम सुंदरी, दरवाजा खोलो, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। इसमें अस्ति, कश्चित और वाग विशेष है, ये 3 शब्दों से उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना कर दी। तो अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार संभव
कुमार संभवम महाकाव्य का पहला श्लोक निर्माण किया। पहला श्लोक लिखा, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराजय पूर्वा पर्वतों है सिद्धि पटनाम की मान है। ऐसा ये श्लोक बना दिया। दूसरा जो कश्चित शब्द से, कश्चित शब्द से उन्होंने मेघदूत खंड काव्य का पहला श्लोक कश्चित कांता विरह करुणा की रचना कर डाली है। और तीसरा जो वाग विशेष है, वाग विशेष है, इस शब्द से रघुवंश महाकाव्य का, रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक बना डाला। वागाग्नि संप्रक्तो, वागाग्नि संप्रक्तो, इस प्रथम श्लोक की रचना कर डाली। इस प्रकार महाकवि कालिदास इतने प्रवीण और पंडित विद्वान बन गए आप आदि देवी से कि विद्योत्मा द्वारा कश्चित वाद विषय से कोई विद्वान लगता है। अस्थि से कुमार संभव का प्रथम श्लोक अस्थि उत्तरश्याम और कश्चित शब्द से मेघदूत खंड काव्य का पहला श्लोक कश्चित कांता विरह करुणा और अंतिम जो वाग विशेष से रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक वागाग्नि संप्रक्तो, इन तीन ग्रंथों का उन्होंने निर्माण कर दिया। अब हम महाकवि कालिदास की मृत्यु के बारे में विचार करेंगे। इनकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई। कहा जाता है कि एक बार कालिदास अपने मित्र लंका के राजा कुमारदास के से मिलने गए हुए थे। लंका के राजा जो कुमारदास हैं उनसे मिलने गए थे और उन्होंने वहाँ एक वेश्या के घर दीवार पे एक वाक्य लिखा पाया। वो वाक्य क्या लिखा पाया? कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न दृश्यते, सूर्यते न तू दृश्यते। एक वेश्या के घर में इस दीवार पे ये वाक्य लिखा हुआ था और महाकवि कालिदास उसके घर पे ये वाक्य को पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने दूसरी पंक्ति का निर्माण कर दिया। महाकवि कालिदास ने उस दीवार पर इस दूसरी पंक्ति को लिख करके उस श्लोक को पूर्ण कर दिया। तो उसमें लिखा कालिदास ने, क्या लिखा कि बाले तव मुखम मोजे, तव मुखम मोजे कथम इंदिवर द्वयम्, इंदिवर द्वयम्। इस वाक्य को पूर्ण कर दिया कालिदास ने
और ये पूरा श्लोक बना दिया उन्होंने। तो उस वेश्या ने के घर, उस वेश्या के घर वो श्लोक पूर्ण हो गया। तब राजा द्वारा श्लोक पूर्ति के लिए स्वर्ण मुद्राओं की घोषणा की हुई थी और इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं को प्राप्त करने के मोह में उस वेश्या ने महाकवि कालिदास की हत्या कर दी, ऐसा किंवदंतियों के द्वारा कहा गया है। बाकी पूरा पता तो हमें ये भी नहीं है कि कालिदास की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन ये किंवदंती है जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि अब कालिदास जयंती के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कालिदास जयंती, कालिदास जयंती 9 नवंबर को मनाई जाती है। आज के संदर्भ में बता रहा हूं, कालिदास का जन्म कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ। माता कालिदास का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु है वो विक्रम संवत कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका देहांत हो गया था और ये 95 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। इस प्रकार महाकवि कालिदास के विषय में हम उनके विवाह और विद्योत्मा और उनके द्वारा जो आपस में जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप में उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना कर दी। इस प्रकार उनका जन्म और मृत्यु और उनके विवाह के विषय में हमने उनकी जानकारी था। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।